ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में 6 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद चुनाव परिणाम को लेकर कयास लगाने का दौर शुरू हो गया है। एक तबका ऐसा है जो ये दावा कर रहा है कि बीजेपी 200 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, जबकि बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार 2014 के मुकाबले ज़्यादा बड़ी जीत हासिल होगी। हमारे साथ हैं पंडित अखिलेश शर्मा जी, जो जाने माने ज्योतिषी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का आकलन है ज्योतिष का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटॉक्स में। हमने आपसे पहले भी बातचीत की थी, तो पहले आपने बताया था कि जो बीजेपी है वो अकेले के दम पर बहुमत हासिल करने तक नहीं पहुंचेगी। जो एनडीए है वो भी एनडीए के साथ मिलाकर भी बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंचेगी। और आपने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो आपका जो आकलन है वो बदला है या आप उसी पर कायम है अभी भी? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस विक्रम संवत का राजा शनि है और सूर्य महामंत्री है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि पिता पुत्र है। इससे स्पष्ट है कि सूर्य जो है इस ब्रह्मांड का सबसे प्रकाशमान ग्रह है। शनि सूर्य का पुत्र कहलाया है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान शासक जो है वो अपनी सत्ता से दूर होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में वो प्रधानमंत्री पद पर पदारूढ़ नहीं हो सकते। जहाँ तक सवाल एनडीए, यूपीए और अन्य घटक दलों का है, तो इस लोकसभा में जो स्थिति बनेगी, न एनडीए को बहुमत मिलेगा न यूपीए को बहुमत मिलेगा। जो दोनों ही जो बड़े दल हैं एनडीए के रूप में एवं यूपीए के रूप में, ये अन्य दलों के सहयोग से ही सरकार बना पाएंगे। जो मैंने पूर्व में भी कहा है, मैंने आपको पूर्व में भी ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों के आसपास जाके सिमट जाएगी, 200 से ऊपर नहीं जाएगी। एवं एनडीए 230 से 235 के बीच में समावेश हो जाएगा। यूपीए कांग्रेस पार्टी 100 से 110 सीटें लेकर के आएगी। एवं यूपीए 150 से 160 सीटों के बीच में समावेश हो जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट है कि न एनडीए को बहुमत मिल रहा न यूपीए को बहुमत मिल रहा। इससे स्पष्ट है कि जो अन्य दलों को साध लेगा, जो सहयोग ले लेगा, वो सरकार बनाएगा। लेकिन भारत की कुंडली और 23 तारीख के ग्रहों की स्थिति स्पष्ट करती है कि ये जनादेश एनडीए के पक्ष में तो हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं होगा। और खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं जितने भी, वो स्वयं ही नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने लग जाएंगे। ये स्पष्ट। इससे साफ कह सकता हूँ कि आगे जो बनने वाली तस्वीर है लोकसभा की, उसमें एनडीए सबसे बड़े दल के रूप में हो जाएगा, लेकिन एनडीए को भी स्पष्ट बहुमत नहीं बनेगा। मायावती, अखिलेश, ममता एवं अन्य जो भी साउथ के दल है, उनको मिलाकर के सरकार बनाने में सफल होगी वो बीजेपी होगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, पर मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दलों को साथ लेगा उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन आपने स्पष्ट किया है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो आपके हिसाब से किसका भाग्य प्रबल है, किसका नंबर लग सकता है इसमें? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, लेकिन मैं क्योंकि 23 तारीख की और अब जो गणित का सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर आ रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं, पूर्व में भी मैंने कहा श्री नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे देश के प्रधानमंत्री बन सकती है, और साउथ से अगर कोई आता है तो श्री वेंकैया नायडू जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अन्य घटक दल जो हैं
बास्केट जिसे आप कहेंगे, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कोई हो, इनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी भी सरकार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर कोई भी दल के नेता उसको नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। और अब तो क्या है, नाई नाई बाढ़ कितने हैं, यजमान सामने आने वाले हैं। 7-8 दिन की प्रतीक्षा करेंगे और सामने पता पड़ जाएगा कि ज्योतिष झूठी है या शेयर मार्केट झूठा है या भारतीय जनता पार्टी सच्ची है या कांग्रेस है। प्रत्येक दल को अपना दावा करने को लिए उनकी खुद की वो है, और दावा करना भी चाहिए। कौन नहीं चाहता कि देश का प्रधानमंत्री न बने, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में शनि उनके पांवों पे चल रहा है। जब शनि सिर पे था तो उनको सिरताज के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को जनता ने चुन लिया। अब वो पांवों पे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, श्री प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम तो क्या हैं, हम तो रमते राम जमते जोगी है, थैला उठा के चल देंगे। तो ये उनका जो कथन है वही सत्य साबित, उनकी अंतरण आत्मा भी यही चाहती है कि वो झोला उठा करके चल देंगे। इसलिए स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। इन तीनों चारों राज्यों से, साउथ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति, इसमें भी तनिक संदेह नहीं है। यदि जो आपकी भविष्यवाणी है वो सही साबित होती है तो भारत की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो बीजेपी है उस पर पूरी कमांड है अमित शाह और मोदी की। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो अमित शाह का भी उतना नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इस पर भी कोई आपकी भविष्यवाणी या आकलन है कि किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा चुनाव के बाद में? देखिए, वर्तमान समय में सितंबर माह में शनि अपनी राशि को छोड़ रहा है, धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है। वो वापस वक्र गति होकर के पुनः धनु राशि में आएगा। बृहस्पति है वो वृश्चिक से धनु में आगे जाएगा। तो स्पष्ट है कि 2020 तक तो कोई भी सरकार बनाए, चाहे वो नितिन गडकरी बनाए, चाहे वसुंधरा जी बनाए, चाहे वेंकैया नायडू बनाए, चाहे कोई अन्य बनाए, स्थिति डामाडोल रहेगी। हमारे यहाँ देश का व्यापार की स्थिति, उद्योग की स्थिति एवं सरकारी तंत्र में कामकाज करने की स्थिति में बड़ा संघर्ष झूलना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित है कि अक्टूबर 2020 के बाद हमारे भारत की स्थिति मजबूत होगी, न्यायिक प्रणाली सर्वोपरि होगी। अब तक न्याय प्रणाली के ऊपर भी कोई महत्वता नहीं रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि न्याय प्रणाली का हमारी सरकार, हमारी जो कार्य प्रणाली है, दो ही है, न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली जो संसद के रूप से होती है। हमारी न्याय प्रणाली कार्य प्रणाली के ऊपर भी हस्तक्षेप करेगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो न्याय के प्रति हमारी जनता का विश्वास बढ़ेगा, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे भारत की आर्थिक सर्वांगीण विकास अक्टूबर 2020 के बाद हमें देखने को मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पंडित जी, यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो क्या उनका राजनीतिक भविष्य रहेगा? वो वापस संघर्ष करके केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं या गुजरात वापस जा सकते हैं? इस पर भी कोई आपने अनुमान लगाया है कुछ? श्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठने वाले व्यक्तित्व के नहीं है। वो एक जुझारू और एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में रहेंगे। और निश्चित है कि वो शांत नहीं बैठेंगे। वो राजनीतिक क्षेत्र में कोई गुजरात में जाके गुजरात की राजनीति नहीं करेंगे। वो केंद्रीय राजनीति में रहेंगे, और केंद्रीय राजनीति में रह करके ये निश्चित है कि वो भविष्य के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन संवैधानिक किसी पद पर, जैसे आगे जाके कभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन वो
प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कहीं आ जाए, ऐसा नजर नहीं आता। तो ये थे पंडित अखिलेश शर्मा जी, जिन्होंने पॉलिटॉक्स के मंच पर दोबारा से इस भविष्यवाणी को दोहराया कि जो 2019 का चुनाव है उसमें बीजेपी बहुमत के करीब नहीं पहुंचेगी। न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए को भी बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने हालांकि इस बात को दोहराया कि जो सरकार बनेगी, जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बीजेपी के होंगे, वो किसी और दूसरे दल के नहीं होंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। तो ये बड़ी भविष्यवाणी है उनकी, जिसको एक बार वो पहले भी दोहरा चुके हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि जो चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद जो परिदृश्य बनता है उसमें उनकी भविष्यवाणी कितनी सही और सटीक बैठती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज़, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।